मेरा नाम है प्रियांशु और आज मैं बात करने वाला हूं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन मींस ऊष्मीय प्रसार। अब इसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो आप बताएंगे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दे दिया मैंने, सपोज प्लास्टिक का हो, कुछ भी हो, अगर उसको हीट करते हैं तो क्या होता है? हीट करने के बाद क्या होता है? वो एक्सपेंड करने लगता है, एक्सपेंशन होने लगता है, मतलब प्रसार होने लगता है। सपोज आपको हीट किया, नहीं मेटल को हीट करेंगे, ओके, आपको करेंगे तो आप जल जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज को हम जब क्या करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं। हीट, हाँ, लास्ट वीडियो से ध्यान आया, हीट क्या होता है? जब हम हीट देते हैं तो क्या होता है? मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसी मोशन करते हैं? जिगजिग जिगजिग, मतलब उनमें क्या होती है? एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और इसके बारे में जो है लास्ट वीडियो में बताया है कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में करना है, हमें नहीं बताना है, ना हम बताने वाले हैं आपको क्या होता है वो, ठीक है। तो क्या होती है? एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जिंग 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 वाली मोशन करने लगते हैं, ओके। तो ये होता है। तो हम बात कर रहे थे कि थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, उसको हीट देते हैं, तो क्या होता है? वो एक्सपेंड करने लगता है। सपोज दैट कोई भी आपको मेटल की स्टिक दी, ठीक है, स्टिक को आप एक्सपेंड करेंगे, क्या होगा? बहुत लंबी खिंच जाती है। जैसे आपने देखा होगा कहाँ? ज्वेलर्स की शॉप पर। ज्वेलर्स की शॉप पे आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, गोल्ड का वायर होता है, बहुत पतला सा वायर होता है, और पता है उसको जितना हीट देंगे ना, और भी बहुत लंबा जो है उसे और खींचा जा सकता है। कितना इजीली, अगर उसको तब खींचे तब इतना नहीं खींचेगा, अगर उसको थोड़ी थोड़ी सी हीट देते हैं तो हीट करने पर क्या होता है? और भी अच्छा खिंच जाता है। और ये तो नॉर्मली आपकी डे टू डे लाइफ में भी आप देखते होंगे। और आपको बताएं, अगर आप क्या करें, गर्म पानी लें, गर्म पानी में गुब्बारा रखें, गुब्बारा क्या होगा कि और भी बड़ा होने लगेगा, मतलब और भी ज्यादा उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये थर्मल एक्सपेंशन है। मतलब किसी भी चीज को हम अगर हीट दें तो क्या करें? वो अपने साइज में क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो यही क्या है? थर्मल एक्सपेंशन है, ऊष्मीय प्रसार है। अब मेजरली ऊष्मीय प्रसार के बारे में बात करें, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करें, तो 3 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट जो होता है आपका, बात करें नंबर फर्स्ट, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे रेखीय प्रसार, रेखीय ऊष्मीय प्रसार, ओके। नंबर सेकेंड इज सुपरफिशियल थर्मल। अब पता है तो उनको पूरा ही लिखवाओगे हमसे, ओके। मतलब सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, या बोल सकते हैं एरियल थर्मल एक्सपेंशन, एरिया थर्मल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार। क्या लिखेंगे? क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार। थर्ड इज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब आगे की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आपने कर लिया है तो अपने फ्रेंड से नहीं कराया, तो आपको सबसे पहले वो काम कराना है। जिससे क्या होगा, हम जितने ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतना ही और अच्छे से हम वीडियो, मतलब क्लास एक्सप्लेन करेंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा है सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जितना ये पढ़ने में हार्ड लग रहा है ना, उतना है नहीं, यकीन मानो। इसको बोलते हैं रेखीय ऊष्मीय प्रसार, इसको क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार, इसको बोलते हैं आयतन ऊष्मीय प्रसार। अब वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे, तो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो हम बात करने वाले हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब जरा बताओ लीनियर का मतलब क्या होता है? अरे मास्टर, इसका किसको नहीं पता है? लीनियर मतलब
मतलब एक लाइन में। अच्छा चलो ठीक है, हमने आपको कोई स्टिक दी तो क्या वो लीनियर मतलब लाइन में ही उसका लंबाई लेंथ ही इंक्रीज होगा? नहीं मास्टर, उसमें क्या होगा, उसकी विड्थ भी इंक्रीज होगी, उसकी हाइट भी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन स्टिक होती है तो उसमें क्या लंबाई ज्यादा होती है, और उसकी कंपैरिजन अगर उसकी चौड़ाई से और ऊंचाई से करें तो क्या होती है, वो निग्लेजिबल होती है, तो उसको निग्लेजिबल रखना। ओके, तो हमने एक दी आपको स्टिक, ये रही, ये क्या है, हमने आपको एक स्टिक दी जिसकी लंबाई क्या है, सपोज हमने माना कि एल है, इसकी इनिशियल लेंथ क्या है, एल है, और इसका टेम्परेचर कितना है, टी है। ओके वेरी गुड। अब आपको हमने क्या करा, आपको नहीं, लेंथ स्टिक को क्या करा हमने, छोटी कर दिया, नहीं तो तुम अभी क्वेश्चन करने लगोगे कि इसमें ये तो वही साइज रहा। ठीक है, अब हमने इसको क्या दिया, हीट दी, क्या दी, हीट दी, किसको दी, इसको दी, तब इसका क्या हुआ, इसमें लेंथ में सपोज डीएल और इंक्रीजमेंट हुआ, लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, डीएल, मतलब और भी ज्यादा लंबी हो गई, पहले एल थी अब डीएल हो गई। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में कितना, सपोज डीटी, टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ, जब उसे टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर में भी तो इंक्रीजमेंट होगा ना। तो यही कहा गया है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में जो आपकी लेंथ में जो डिफरेंस आया, या बोलते हैं जो लेंथ में जो इंक्रीमेंट आया डीएल, वो जो होता है क्या होता है, इनिशियल लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इतना ही नहीं, ये डीएल जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर में जितना इंक्रीमेंट हुआ उसके भी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अगर इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला के क्या बोल सकते हैं हम कि डीएल है वो एल और dt दोनों के प्रोपोर्शनल है। इतना समझ आया, आ गया मास्टर, ओके वेरी गुड। तो ये डीएल, अब हमने क्या करा कि सर जो है ना ये प्रोपोर्शनल बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा ठीक है, तो क्या करेंगे, डीएल को हटाओ और अल्फा लगाओ, बस एल dt, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, अल्फा लगाया, अल्फा एक कोएफिशिएंट मान लिया, ठीक है, और एल क्या है, वो एक इनिशियल लेंथ है, और dt क्या है, आपका टेम्परेचर में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। बस यही है क्या, dl वाला इक्वल्स टू एल अल्फा dt, ये आपको ध्यान रखना। और यहां जो अल्फा है वो लीनियर थर्मल कॉफिशिएंट बोलेंगे, रैखिक ऊष्मीय गुणांक, ठीक है, रैखिक ऊष्मीय गुणांक, ठीक है। और अगर इसकी यूनिट निकालना हो तो देखो कैसे निकलेगी, अल्फा को एक तरफ लिखो, इसको आएगा dl अपॉन एल dt, यही तो आएगा, ठीक है। अब देखो इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी मीटर, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा क्या, dt का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा की यूनिट क्या आई, यूनिट की बात करें तो क्या आएगा, पर डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई, ठीक है, ये आ गई आपकी यूनिट, डिग्री सेल्सियस इनवर्स बोल दें, केल्विन इनवर्स, क्योंकि केल्विन भी होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये अल्फा किस पर डिपेंड कर रहा है, ये अल्फा जो है वो किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करेगा, सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा कि जो मेटल है वो मेटल के नेचर पे, मतलब वस्तु के नेचर पर, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, सबसे पहले डीएल प्रोपोर्शनल एल, डीएल प्रोपोर्शनल dt, डीएल पूरा कंबाइन कर दिया, अल्फा कॉफिशिएंट ले आए, अल्फा को ही क्या बोलेंगे, लीनियर थर्मल कॉफिशिएंट। ओके देख लीजिए, देख लिया, ओके चलिए
अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसकी जो भी एप्लीकेशंस होंगे वो बताते हैं। हेलो दोस्तों, तो बात करने वाले हैं सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बोला ना क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार। क्षेत्रीय मतलब एरिया, तो वहां पर बस आपने जो भी लेंथ लिया था ना, अब आपको बस क्या करना है, एरिया लेना है, मतलब एरिया लेना। वहां लेंथ ली थी, सिर्फ लेंथ की बात की थी, यहाँ एरिया मतलब कोई भी आपको फिगर दिया गया तो उसमें क्या हुआ कि उसके जब उसको हीट दी तो उसका पूरे का एरिया बढ़ा। मतलब जैसे कोई भी ये बॉक्स दे दिया आपको, बॉक्स मतलब स्क्वायर टाइप कोई भी शेप दे दी, अब इसको हीट देंगे तो सिर्फ इसकी लेंथ ना बढ़ के क्या होगा, पूरा ही फिगर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, या एरिया थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें बात करें, सपोज यही फिगर ले लेते हैं, तो इसमें आपको ये एरिया था पहले इनिशियल, बाद में आपका एरिया हो गया ए प्लस डी ए। क्या हुआ बाद में, एरिया डी ए और इंक्रीज हो गया। पहले टेम्परेचर था आपका टी और बाद में टेम्परेचर कितना हुआ, डी प्लस डी टी। तो सेम प्रोसेस है क्या सर कि जो टेम्परेचर, जो एरिया में जो डिफरेंस है, एरिया में डिफरेंस है, एरिया में इंक्रीजमेंट जो है वो जो है टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, और जो एरिया में इंक्रीमेंट है वो जो है आपके इनिशियल एरिया मतलब प्रारंभिक पहले का जो एरिया था उसके प्रोपोर्शनल है। तो पहली इक्वेशन ये, सेकंड, दोनों को कंबाइन करके क्या निकल रहा था, dA प्रोपोर्शनल टू A dt। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाओ, कोएफिशिएंट लगाओ, तो बस यहां पे कोएफिशिएंट बीटा आ जाएगा, BA dt, BA dt। ओके, अब यहां पर ये आ गया आपका सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला। अगर यहां पर बीटा की बात करें तो बीटा क्या है, एरिया थर्मल कोएफिशिएंट, मतलब क्षेत्रीय ऊष्मीय गुणांक या एरिया थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक। तो ये हो गया बीटा। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो सेम प्रोसीजर, इसकी भी यूनिट अगर निकालें तो क्या आएगा, बीटा इक्वल टू डीए अपॉन ए इंटू डी टी। इसका भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बीटा का भी यूनिट की बात करें तो इसकी भी यूनिट क्या आएगी, पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। ओके, तो इसका भी यूनिट सेम आएगा। तो सेम प्रोसीजर है, अगर कोई भी ये वस्तु दी गई है, ठीक है, अगर उसके एरिया पूरे की बात की जाए, स्टिक में क्या होगा, सिर्फ लिनियरली या लॉन्गिट्यूडनल चेंज होगा, और इसमें क्या होगा, पूरे एरिया जो होगा उसका इंक्रीज हो जाएगा। एरिया में इंक्रीज होगा, वही एरिया जितना इंक्रीज हुआ है वो टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर इंक्रीजमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, और एरिया इंक्रीमेंट ये होगा जो इनिशियल एरिया था उसके प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कोएफिशिएंट लगाएंगे, बीटा क्या हो जाएगा, एरिया थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ऊष्मीय एरिया क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक, ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बचता है आपका वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमारे बैच लेना चाहते हैं जिसमें हम बहुत ही अच्छे से और एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आप बैच बहुत ही कम कीमत में हमारा परचेज कर सकते हैं। जो भी नंबर दिया गया है या फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। दोस्तों, तो बात करते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, मतलब आयतन ऊष्मीय प्रसार। जैसे आपका कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दे दिया जाए जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो, और क्या हो, हाइट भी हो। तब क्या दिया गया था, जिसमें सिर्फ लेंथ थी तो उसमें रेखीय प्रसार हुआ, लीनियर एक्सपेंशन हुआ। अगर अब उसमें दे दिया जाए क्या कि लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, तो क्या हो जाएगा, उसमें
एरिया एक्सपेंशन हुआ, मतलब सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन हुआ। अब अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, जैसे आपको क्यूब दे दिया गया, तो उसमें क्या होगा, तीनों में इंक्रीमेंट होगा, मतलब लेंथ में भी होगा, ब्रेड्थ में भी होगा और हाइट में भी होगा। तब हम तीनों ना बोल के क्या बोल सकते हैं कि उसके वॉल्यूम में मतलब इंक्रीमेंट हुआ, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ, मतलब वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें हीट देने पर क्या हो, उसके वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में ही इंक्रीमेंट होता है, तो वो क्या होता है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होता है। फॉर एग्जांपल क्यूब या क्यूबॉइड। ओके, तो क्या होता है, सपोज कोई भी वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम बी था, बाद में इसका वॉल्यूम बी प्लस डीबी हो गया, मतलब डीबी उसमें क्या हो गया और इंक्रीमेंट हुआ आफ्टर हीटिंग। ओके, टेम्परेचर इनिशियल टी था, बाद में टेम्परेचर क्या हो गया, टी प्लस dt। तो सेम प्रोसीजर है क्या सर, जो dB होगा, मतलब जो इंक्रीमेंट होगा इन वॉल्यूम, dB प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के, किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। और dB जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी dB जो होगा प्रोपोर्शनल होगा इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, और dB जो होगा इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम। सो we can combine all the previous equation, so we can say increment in volume is directly proportional to v dot dt। okay, so dB क्या है, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। ओके, सो फिर क्या बताना पड़ेगा, क्या ये तो मुझे आता है, क्या प्रोपोर्शनल हटाओ कोएफिशिएंट या सिंबल लगाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, dB को प्रोपोर्शनलिटी हटाया, गामा लगाया, BB है भैया, B डॉट dt। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का। क्या ये भी याद करना है, हम बोले नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपको याद है। कैसे, क्योंकि ये सब याद कर चुके हो। बी की जगह पर क्या याद किया था अभी, ए क्या आया था, एल, यहां पर अल्फा आया, एक बार बीटा आया, इस बार गामा आ गया, यहां पर क्या है, ए। तो आपको बस याद रखना है, ए के साथ बीटा, बी के साथ गामा और एल के साथ अल्फा, क्योंकि लंबाई क्या आती है, सबसे पहले आती है, तो अल्फा भी सबसे पहले आता है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला। इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा इंटू बी इंटू dt, और गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ अरे बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये मुझे आता है, नहीं आता था, झूठ मत बोलो। ठीक है, तो dB इक्वल टू गामा इंटू बी डी टू। अब फिर से क्या करो, गामा का सर एक बार और यूनिट बता दो। अच्छा, फिर बता दिया, अब मार खाओगे तुम लोग। क्यों, क्योंकि बार बार बताना पड़ेगा। वॉल्यूम का मीटर क्यूब, बी का इसका भी मीटर क्यूब, ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा, वही आया। इसमें क्या नया था, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। ओके, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब फिर से बताना पड़ेगा, क्या, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दो। ओके, तो ये रहा थर्मल एक्सपेंशन। सॉरी, खांसी बाजी में गई है। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वही लाइन कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या नंबर पर व्हाट्सएप करिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।